वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पिंड हाले वसिया नहीं, डाकू पहला पै गए। अभी हमारी T20 टीम थोड़ी ज़रा जिसे कहते हैं थोड़ा सांचा उसका ठीक हो रहा था, थोड़ी बैक टू बैक सीरीज़ आई थी, एक मेजर इवेंट आने वाला था। हमारी टीम के वाइस कप्तान जो हैं शादाब खान, वो जैसे आए थे वैसे वो निकल लिए। शादाब खान के शोल्डर में ठीक है कोई डिस्कम्फर्ट की रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम था शोल्डर में, ये सीधे वाले में, ठीक है। तो अब शादाब खान ने वो डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि चौधरी ये तो ऑपरेशन ही होएगा। मतलब वो पता नहीं सरकारी डॉक्टर के पास गए हैं कि वो उसके पास गए हैं, वो केड़े होते हैं वो देसी टाइप, क्योंकि वो जो देसी टाइप है ना वो तो दस्ती लिटाते हैं बंदे को, ऑपरेशन ही होएगा। अन्नी दिया मनु जुकाम है, जुकाम का भी ऑपरेशन आ गया आजकल, एक बार कराओ उसके बाद तो कभी जुकाम ही नहीं होने लगा। क्यों तुसी बचोगे तो जुकाम होएगा ना। यार अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन ये चल रहा है भाई, अब क्या करें। अच्छा, अब सीन ये है कि शादाब खान को डॉक्टर्स ने कहा जी कि आपकी सर्जरी होगी और शादाब खान वो सर्जरी करवाने के लिए यूके जाएंगे। जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है ना कि जिसके लिए शादाब खान क्रिकेट से गायब होने वाले हैं वो हैं अगले 3 महीने। अब ये तो 3 महीने का टाइम पीरियड है ना, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर। अब शादाब खान ने अभी कंसल्ट करना है यूके में, फिर उनका ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद वो बेहतरी आएगी, रिहैब, एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है। शोल्डर देखेंगे कि भाई सर्जरी ठीक हुई है या नहीं। ये उस्ताद जी आपकी बांग्लादेश की सीरीज़ पक्की गई शादाब की, ये जो जुलाई के एंड में होनी है। वेस्ट इंडीज़ का टूर पक्का गया। अफगानिस्तान यूएई के अगेंस्ट जो आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है उसके बारे में अभी कोई कंफर्म खबर तो नहीं है, बट स्टिल अगर लेट सपोज वो होती है वो भी गई। और मोस्ट प्रॉब्ली शादाब खान का एशिया कप भी गया। तो शादाब खान के एक मेजर इवेंट और 3 सीरीज़ गई हैं, या आप कह लें ये 4 मोटे मोटे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अभी देखें जुलाई स्टार्ट हो गया है। अभी शादाब खान बाहर हुए हैं, अभी उन्होंने यूके ट्रैवल करना है, ठीक है। यूके ट्रैवल होके उनको फिर ऑपरेशन की डेट मिलनी है। अच्छा, ऑपरेशन अगर जुलाई में हो भी जाता है तो उसके बाद फिर जारी बात है वो ज़ख़म को ठीक होने में, फिर शादाब खान को फुल 100% हॉस्पिटल से रिकवर करने में, डिस्चार्ज होने में, उसके बाद प्रैक्टिस ज्वाइन करने में, इसमें टाइम लगेगा। ये 3 महीने आप मिनिमम ही समझें। 3 महीने से पहले वाकई शादाब खान की गेम मुझे वापस दोबारा से उठते हुए कोई नहीं नज़र आ रही। तो शादाब खान का मोस्ट प्रॉब्ली एशिया कप तक जो भी हिसाब किताब है ना वो तो गया, अब उससे ऑनवर्ड्स वो देखना पड़ेगा। अब 2 चीज़ें हैं, शादाब खान की रिप्लेसमेंट एज ए स्पिनर भी और एज ए वाइस कैप्टन भी। वाइस कैप्टन के तौर पर तो मोहम्मद हारिस का नाम लिया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान ए की कप्तानी की हुई है, शाहीन्स की हुई है, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी कप्तानी शप्तानी कर चुका है। तो मोहम्मद हारिस का नाम जो है ना वो मुझे पता चला है कि उसका नाम लिया जा रहा है एज ए रिप्लेसमेंट वाइस कैप्टन के तौर पर शादाब खान की जगह के ऊपर। अच्छा, बॉलिंग में अब ये किसको देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा था वो कह रहे थे कि सुफियान मुकीम तो ऑलरेडी कंसिड्रेशन में है। आपने बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे स्पिन विकटें हैं, वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, यूएई में आपने सीरीज़ खेलनी है, वहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो अगर आपकी इन 3 सीरीज़ में, इनफैक्ट एशिया कप भी यूएई के अंदर ही होना है आपके मैचेस, तो ये चारों तो ऐसी जगहों पर हो रहे हैं, मतलब ये तीनों सीरीज़ और एशिया कप आपका कि जहाँ पे स्पिनर्स को फेवर मिलती है विकटों की। तो फिर उस हिसाब से आपका सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना या आप उसको अगर कंसिडर नहीं कर रहे तो आप तो फिर फारग है। फिर आपका दिमाग जो है वो यूँ समझेंगे उसका IQ शाइक्यू कोई नहीं है, बस आप जी रहे हैं, टाइम कटा रहे हैं आप। भैया ये सुफियान मुकीम आपका डेफिनेटली इन सारी सीरीज़ में होना चाहिए। उस लड़के को स्पिन विकेटों के ऊपर बॉलिंग करके ठीक ठाक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। बेशक T20 सीरीज़ ही क्यों नहीं है, आपको उसको मिल जाएगा कॉन्फिडेंस, बॉलर अच्छा है वो। ये तो हम पता नहीं उसे क्यों रेगुलर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। आपके पास वो लेफ़्ट आर्म, आप लेग स्पिनर कह लें, चाइनामैन कह लें, जो भी आप उसको कह लें, आपके पास उस टाइप का बॉलर ही नहीं है। और प्लस जिस एक्यूरेसी के साथ वो बॉलिंग करता है वो आपको नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने 2 ही को देखा है, एक कुलदीप बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग करता है और एक सुफियान मुकीम है। बाकी स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स, उनसे बॉल जगह पर लैंड नहीं होती। दीज टूज ये दोनों अच्छे हैं,
तो सुफियान मुकीम का तो आपको ऑलरेडी टीम में होना चाहिए। तो आपके पास सुफियान है, शादाब था और अबरार है। तो अब अगर आपने अबरार को शादाब बाहर हो गया तो अबरार और सुफियान के साथ कोई तीसरा स्पिनर देखें। उसमें वो फैसल भी हो सकता है, अरफात भी हो सकता है, ठीक है। आपका वो कामरान नाम है उसका, वो भी अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा वेट और फील्डिंग का प्रॉब्लम है। वो भाई जो है ना, थोड़ी अपनी फ़िटनेस बेहतर कर ले तो ही इज़ नॉट दैट बैड। बट अभी तो 7 तारीख को इन्होंने कराची में जमा होना है, 8 तारीख से कैंप लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 दिन में आपको टीम अनाउंस हो जाएगी, जो कि बांग्लादेश के टूर के लिए भी होगी और वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए भी। और 7 तारीख को मैंने आपको बताया कराची में इन लोगों ने पहुंच जाना है, लड़कों ने। कैंप स्टार्ट हो जाएगा 8 जुलाई को। 16 को इन्होंने बांग्लादेश ट्रैवल करना है। तो अब लेट्स सी। शादाब खान तो बाहर हो गए हैं 3 महीने के लिए। शादाब होता वैसे आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती, विकेट्स भी उसको सूट करती हैं और प्लस वो बैटिंग तगड़ी कर लेता है। मैं शादाब को एज ए बॉलर से ज़्यादा एज ए बैट्समैन ज़्यादा तगड़ा कंसिडर करता हूँ इन रिसेंट टाइम्स। वरना जब वो नया आया था तब वो बॉलर ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो ये शादाब की जो आपको याद होगा जब इसकी ये डिप आई है ना परफॉर्मेंसेज में, तब भी ये बात हो रही थी, ये बात होती थी कि यार इसकी कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है। और देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शायद वो शोल्डर वाले ही हो मामला, जो अब शायद बिगड़ गया। क्योंकि नसीम शाह का भी ऐसे ही हुआ था, वो भी बस उस इंजरी को लेकर चल रहा था, एग्रीवेट हो गई। हो सकता है शादाब के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ हो, बट लेट्स सी। अब फ़िलहाल तो आप अपने वाइस कप्तान के बगैर हैं। अब आपको वाइस कप्तान भी लाना है और प्लस आपको स्पिनर भी कोई शादाब खान की जगह ढूंढना पड़ेगा। और प्रेफरेबली ऑलराउंडर आपको चाहिए जो बैटिंग भी कर ले। सुफियान बैटिंग नहीं कर सकता। सुफियान आपको एज ए प्रॉपर आप स्पिनर खिलाएंगे, अबरार आप एज ए प्रॉपर स्पिनर खिलाएंगे। यू नीड एन ऑलराउंडर। तो वो मेरा ख्याल है आप अरफात मिन्हास और ये बाकी जो लॉट है उसको चेक करें। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।